देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट पी कुमार द्विवेदी ने भाजपा की निगम परिषद पर बड़ा गणपति स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लगी प्रतिमा को लेकर आरोप लगाया है। तात्कालिक भाजपा परिषद व नगर निगम अधिकारियों पर लापरवाही व औपचारिकता निभाने का आरोप लगाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भाजपाइयों के मनभाव का उदाहरण बताया। द्विवेदी ने बताया कि बड़ा गणपति चौराहे की रोटरी खत्म करके जब स्टैचू एक कोने में लगाया गया तभी भाजपाई भाव समझा जा सकता था। चेतावनी जन आंदोलन के देने व विरोध करने पर बताया गया कि सजावट कर नया स्टैचू लगाया जाएगा। द्विवेदी के मुताबिक स्मार्ट सिटी योजना में चौराहा सजाया गया और स्टैचू लगाया गया, पर यह स्टैचू किसका है, जीवन परिचय आदि पट्टी गायब और भी कई तरह के आरोप द्विवेदी ने निगम अधिकारियों पर लगाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को है। इंदौर में बहुत समय पहले कुछ राष्ट्रीय पुरुषों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, महापुरुषों की, साहित्यकारों की और आंदोलनकारियों की प्रतिमाएं लगी थी। उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बड़े गणपति चौराहे पर बीचों बीच में लगी थी। पहले नगर निगम ने उसे एक कोने में किया, फिर आंदोलन किया, गंदगी और ये हटाई गई। गत वर्ष ये बताया गया था कि भव्य श्रृंगारित चौराहा बना करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत वो चौराहा थोड़ा बहुत विकसित करते हुए एक कोने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा रख दी गई है, लगा दी गई है। किसकी प्रतिमा है, क्या विशेषता थी उनकी, उनका जीवन परिचय आदि जो शिलालेख में अंकित होता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी या राह चलते हुए ये पीढ़ी ये जान ले कि ये किसकी प्रतिमा है। इस प्रकार का कोई विवरण नहीं डाला गया। इस प्रतिमा के ऊपर बड़ा गणपति चौराहा लिख दिया गया है, जबकि बड़ा गणपति चौराहा बीचों बीच में है। उसको अगर इंगित करना है तो चारों दिशाओं से इंगित कीजिए। एक कोने में ले जा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को रखते हुए बड़ा गणपति चौराहा उसके ऊपर लिख दिया गया। मतलब प्रतिमा किसकी है? अगर नगर निगम के मन में भारतीय जनता पार्टी के कोल्लू बैल बन करके जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है, ऐसे अधिकारी अगर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो निश्चित है कि उनकी मानसिकता और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता किस प्रकार की हो सकती है। एक प्रतिमा का सवाल ही नहीं है, बाकी राष्ट्रीय पुरुषों की प्रतिमाओं के साथ भी तमाम प्रकार के प्रयोग किए जाते रहे। भगत सिंह की प्रतिमा बीच चौराहे से उठा करके एक कोने में रख दी गई, चलिए यातायात सुगम हो गया। लेकिन अन्य प्रतिमाएं जो भारतीय जनता पार्टी की हैं, उन प्रतिमाओं का अवलोकन आप करेंगे तो लगेगा बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। तो इन राष्ट्रीय पुरुषों से आपको क्या दोष है? आप इनके अंदर दोष था क्या कि ये आज़ादी की लड़ाई लड़े, देश को आज़ाद दिया, देश को आज़ाद किया, या आपके नेताओं का कद बड़ा हो गया है? मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं अधिकारियों पे कि वो प्रोटोकॉल के नियमों का पालन नहीं करते। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, राष्ट्रीय महापुरुष हो, इनकी प्रतिमाओं को लगाने के जो मानक होते हैं उन नियमों का पालन भी नहीं किया गया। 23 जनवरी को पुष्प मालाओं से इस प्रतिमा को सजाया जाएगा, आकर्षक विद्युत सज्जा की जाएगी, जो हम हर साल करते हैं वो करेंगे। लेकिन 31 जनवरी तक का समय नगर निगम के अधिकारियों को है कि वो अपनी गलती सुधार लें, अन्यथा वो अपनी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के आधार पर जो करते रहे हैं उसका खामियाजा उन्हें कानून के आधार पर भुगतना पड़ेगा। ये स्पष्ट चेतावनी है आयुक्त को, प्रशासक को कि वो आज ही अवलोकन करें और किस योजना के तहत इस चौराहे का डेवलपमेंट हुआ है और प्रतिमा किस योजना के तहत वहाँ स्थापित हुई है, इसका भी खुलासा कर दें। स्मार्ट सिटी को कोई अधिकार नहीं है कि वो प्रतिमाओं को एक स्थान पर रख करके विकसित करें, ये नगर निगम का काम है। स्मार्ट सिटी के मद में जो काम हो रहा है उसका भी खुलासा होना चाहिए और इस प्रतिमा स्थल को किस आधार पर विकसित करते हुए कौन सा काम हुआ है नगर निगम, इसका भी खुलासा करें। एक बड़े मामले का खुलासा जल्द ही तथ्यों के साथ होना चाहिए, अन्यथा उस तरफ भी अधिकारी
ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज़ टीवी इंडिया पर